बल्कि अज्ञात रूप में उन्होंने उस उद्धव को भेजा था, ताकि अगर वो यह बताते कि हम तुम्हारे ज्ञान को भंग करने के लिए या फिर तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के अंदर घमंड होता है तो उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वो घमंडी है। उसे इस बात का ज्ञान तब चलता है जब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है कि हाँ, तो क्योंकि घमंड होने पे व्यक्ति एक होता है ना कि मद से मदा हुआ हाथी जब पागल हो जाता है तो उसको ये ज्ञात नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अगर पागल हो जाता है उसे ज्ञात नहीं होता है कि हम पागल हैं। वैसे ही घमंड एक तरह से व्यक्ति को पागल बना देता है, उसे अपनी सही और गलत का ज्ञान नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे उनका यही काम था श्री कृष्ण का कि हमें उद्धव को जो अपने ज्ञान को लेके घमंड है उसे हमें दूर करना है। तो अब चलिए आगे की पंक्ति पे आते हैं। इसीलिए गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं, लेकिन गोपियों को क्या लगता है कि श्री कृष्ण हमारा हालचाल न लेकर किस बेवकूफ़ को हमारे पास भेज दिए जो कि हमारे दुख को और बढ़ा रहा है। आगे की पंक्ति में पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने उनके लिए कोई अच्छा संदेश नहीं बल्कि योग साधना को लेके गए हुए थे, जो कि आपको अगली पंक्ति में मिलेगा। चलिए, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंदन ताको लागी। जिस प्रकार से तेल सी सनी हुई गगरी जब पानी में डुबोई जाती है तो उसका एक भी बूंद उसको बाहर निकालने पर एक भी बूंद पानी उसमें नहीं लगा रहता है। फिर से कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से तेल से सनी हुई गगरी, मतलब गगरी के ऊपर पूरा तेल लगा हुआ हो और उस गगरी को अगर हम पानी में डालते हैं तो उसको पूरा डुबो देने पर भी यदि हम गगरी को बाहर निकाल देते हैं तो हम ये देखेंगे कि जिन स्थानों पे तेल लगा हुआ रहता है उन पर पानी का कोई भी आवरण नहीं रहता है, ना ही पानी की कोई एक बूंद रहती है। तो गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, तुम उसी भांति हो। तुम इस संसार के प्रेम के स्वामी, स्नेह के स्वामी के पास बैठे हुए हो, उनके स्नेह के बीच तुम डूबे हुए हो, किंतु तुम उस स्नेह के एक भी अंश को, एक भी कण को जब अपने ऊपर धारण नहीं कर पाए हो तो हे उद्धव, वाकई तुम बहुत ही भाग्यशाली माने जाओगे। क्योंकि स्नेह में डूबने के बाद व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करता है, अनुराग रखता है, उससे प्रेम करता है। लेकिन तुम तो उसी तेल की गागरी के समान हो जो कि स्नेह रूपी पानी में डूब जाने के बाद भी, यहाँ पे आप देखेंगे कि रूपी शब्द आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे रूपक अलंकार की छटा आपको स्पष्ट रूप से मिलेगी। तो तुम उसी तेल रूपी गगरी की भांति हो जो स्नेह रूपी जल में डुबोने पर भी उसके अंश को अपने ऊपर नहीं धारण करती है। तो हे उद्धव, तुम पता नहीं तुम भाग्यशाली हो या फिर तुम्हारी मति भ्रष्ट है कि तुम किस प्रकार से अपने को, स्वयं को उस श्री कृष्ण जो कि प्रेम के स्वामी कहे जाते हैं, उनको देखने मात्र से लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि यदि हम इनसे दूर जाएंगे, इनके स्नेह से वंचित हो जाएंगे तो हमें दुख का ही सामना करना पड़ेगा। तो हे उद्धव, तुम्हारा स्वभाव मेरी बुद्धि से परे है कि तुम किस प्रकार से अपने को उनसे बचाए हुए हो। आगे की पंक्ति है, प्रीति नदी में पाऊँ न बुर्यों दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुम स्वयं को उनके अनुराग से, मतलब कि तुम प्रेम की नदी के पास बैठे हो, फिर भी तुम्हारी इच्छा नहीं होती कि तुम उसमें डुबकी लगा सको, अर्थात कि तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। एक व्यक्ति होता है जो कि प्यासा होता है, वो प्यास के अभाव में वह जल की तलाश में दूरों मीलों चला जाता है। लेकिन हे उद्धव, तुम्हारे पास तो स्नेह रूपी जल एकदम तुम्हारे समीप ही है। न जाने कौन सी तुम्हारी बुद्धि है कि न तुम उसका रसपान करते हो और ना ही उस नदी में तुम डुबकी लगाते हो। दृष्टि न रूप परागी, और चारों तरफ उस प्रेम पराग के होने पर भी तुम उस भ्रमर की भांति उसका रसपान भी नहीं करते हो। तो हे उद्धव, वाकई में तुम्हारी यह जो मति है वह हमसे परे है।